हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। मैं मोहित ठाकरे वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेलन एकेडमी के ऊपर। फ्रेंड्स, आज की क्लास 10th की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला चैप्टर, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इससे पहले की वीडियो में हमने 10th का जो हमारा सिलेबस है एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का, उसको हमने डिस्कस किया और मैंने वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी बेटर तरीके से सिलेबस आपका डिस्कस कर दिया है। अलग अलग पोर्शन में जो साइंस का हमारा सब्जेक्ट है उसको अलग अलग पोर्शन में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जो आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन है, मैंने अलग अलग टाइप से इसको डिस्क्राइब कर लिया है। तो अगर से आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके आप उस वीडियो को चेकआउट कर ले प्लेलिस्ट में 10th क्लास की। और देन आज से हम स्टार्ट करते हैं, अभी से हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1। ये जो है आपको मालूम है, जैसे कि जिसने सिलेबस देख लिया होगा, ये जो हमारा ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन का है। तो स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी चैप्टर नंबर 1, जो कि हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, हमने सुना है काफ़ी बार। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन की अगर से मैं बात करूँ तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस, जहाँ पर क्या हो कि एक या एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा, वन और मोर देन वन सब्सटेंस क्या करे, आपस में रिएक्ट करें। ठीक है, सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करे और कोई एक नए टाइप के सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे। ये जो रिएक्शंस कहलाती है, ऐसी जो रिएक्शंस कहलाती है वो कहलाती है हमारी केमिकल रिएक्शन। आगे एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो रिएक्शन होती हैं ये रिवर्स बैक नहीं हो सकती किसी फिज़िकल मेथड्स। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जो हो चुकी है उसको हम सिंपल फिज़िकल मेथड के थ्रू इनको हम रिवर्स बैक नहीं कर सकते, मतलब वापस हम नहीं कर सकते। आगे एग्जांपल में हम समझेंगे कैसे। ये कुछ फिजिकल्स मेथड है जैसे कि फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, डिस्टिलेशन। इन मेथड्स के थ्रू हम इनको रिवर्स बैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हुई। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करें, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन में, देन वो एक नया टाइप का सब्सटेंस का फॉर्मेशन करें। ठीक है, और ये जो नया सब्सटेंस बना है ये किसी फिजिकल मेथड के द्वारा, जैसे कि फिजिकल एवापोरेशन और फिल्ट्रेशन द्वारा वापस से ये रिवर्स बैक ना हो सके। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, लकड़ी का जलना, बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है बेटा, ये भी एक केमिकल रिएक्शंस है। ठीक, कैसे बर्निंग ऑफ वुड मतलब क्या है, आपने वुड जो है हमारी, वुड क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। वुड को आपने क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने वुड को, लकड़ी को जलाया। देन इससे हमको जो मिलेगा नई चीज़, वो मिलेगा हमको कोयला मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हुआ क्या, यहाँ पर ये दो कंपाउंड में आपस में रिएक्ट करे, ये दो सब्सटेंस ने आपस में रिएक्ट करे और फॉर्म किए एक नया टाइप का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। अब आप वापस कोयले को वापस से लकड़ी बना सकते हो क्या? ठीक है, किसी फिजिकल मेथड का यूज़ करके आप कोयला जो बन चुका है उसको वापस से आप लकड़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? वुड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो यही होती है हमारी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक्स एग्जाम्पल। अभी और काफ़ी सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो होप ये जो डेफिनेशन है क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फिर एग्जांपल देखते हैं हम केमिकल रिएक्शन किस टाइप से होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दो केमिकल रिएक्शन लिया है, ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है, सेकंड वाली आपके ये जो है बुक में भी दी हुई है, आपकी एक्टिविटी में दी हुई है। तो इसको हम पहली रिएक्शन को समझते हैं। हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे मीथेन है, मीथेन की रिएक्शन करवाई गई ऑक्सीजन से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, दो सब्सटेंस ने आपस में रिएक्ट किया। ठीक है, दो सब्सटेंस, वन और मोर देन वन, आपस में रिएक्ट किया और फॉर्म किया नए सब्सटेंस। दो नए सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म हुए, एक हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हुआ वाटर। ठीक है, तो ये है एक हमारी केमिकल रिएक्शन। अब दूसरी में जैसे क्या करा गया, मैग्नीशियम को हमने हीट किया, बर्न किया। किसके प्रेजेंस में हमने बर्न किया, इसको बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, एक चीज़ याद रखना बेटा साइंस में कि बर्निंग जो होती है उसके लिए सबसे एसेंशियल चीज़ होती है वो होती है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना बर्निंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, किसी चीज़ को जलाना ऑक्सीजन के बिना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के यहाँ पर रिएक्शन हुई और यहाँ पर बना ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया हूँ कि ये जो रिएक्शन है अनबैलेंस है। ठीक है,
क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक एटम है मैग्नीशियम का, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम तो इस साइड एक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे बैलेंस नहीं है, इसलिए अभी मैंने इसको अनबैलेंस इक्वेशन लिख दिया है। आगे जब हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वहाँ पे बताऊँगा रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये हैं कुछ केमिकल्स रिएक्शन के एग्जाम्पल। अब देखते हैं क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले चेंज इन कलर, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी सब्सटेंस का कलर चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं, एग्जाम्पल लिया मैंने, इन रस्टिंग ऑफ आयरन कलर ऑफ आयरन टर्न टू ब्राउन फ्रॉम ब्लैक, ठीक है। जब आयरन की रस्टिंग होती है, देखे होंगे आप लोगों ने, जब आयरन जब रस्ट नहीं होता, जब उसमें जंग नहीं लगी होती, तब वो ब्लैक टाइप के कलर में दिखता है हमको, ठीक है, दिखता है। बट जब उसमें रस्टिंग हो जाती है, जब उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो ब्लैक कलर है वो ब्राउन में या रेडिश टाइप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान क्या हुआ, यहाँ पर कलर में चेंज होता है, ठीक है। चेंज इन फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट में चेंज होना, मतलब सॉलिड है तो उसका लिक्विड बन जाना, लिक्विड है तो गैस बन जाना, या सॉलिड का गैस बन जाना, इस टाइप से यानी फिजिकल स्टेट जो इसकी तीनों स्टेट्स में यहाँ पे इंटरचेंज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो यहाँ पर क्या है, देखो मीथेन भी गैस है अपने आप में, ऑक्सीजन भी गैस है। ये जो एग्जाम्पल में मैंने दोनों रिएक्शन को यहाँ पर लिख दिया है, दोनों रिएक्शन को समझ लेते हैं, ठीक है, कैसे हुआ। मीथेन में यहाँ पर क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर गैस है, ठीक है। बट जब प्रोडक्ट बना तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बट वाटर जो है ये लिक्विड है, फिजिकल स्टेट में चेंज आ गया, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीशियम जो रिबन लेते हैं हम, आपके जो एक्टिविटी में जो दिया गया, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं जो कि एक सॉलिड होती है, देन ऑक्सीजन हमारी क्या है, ये गैस है, और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर क्या फिजिकल स्टेट में चेंज देखने को मिला, ठीक है। अब चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर भी रिएक्शंस के दौरान क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक जब रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और एंडोथर्मिक जब रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर एवोल्यूशन ऑफ सम गैसेस, केमिकल रिएक्शंस के दौरान क्या होता है, कुछ गैसेस एवोल्यूशन भी होती है, मतलब रिलीज आउट भी होती है। जैसे कि एग्जांपल है जहाँ पे आयरन की रिएक्शन हमने करवाई है वाटर से, ठीक है, Fe की रिएक्शन हमने करवाई है वाटर से, तो ठीक है, यहाँ पे बना Fe3O4.4H2O, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, 4H2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये 3, 4, 5 टाइप के कुछ चेंजेस होते हैं। सबसे पहला है कलर में चेंज, सेकंड है फिजिकल स्टेट में चेंज, ठीक है, थर्ड है टेम्परेचर में चेंज हो सकता है वहाँ पे, और कोई नई गैस का एवोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के दौरान। तो ये था हमारा कुछ एक बेसिक सा अभी केमिकल रिएक्शन को लेके। अब हम थोड़ा समझते हैं कि हम जो है हमारी डेली लाइफ में कुछ केमिकल रिएक्शन जो हम देखते हैं उनको हम समझते हैं कि कौन सी हम केमिकल रिएक्शंस हैं जो हम डेली लाइफ में हमारे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो हेडिंग डाल देता हूँ मैं, केमिकल रिएक्शंस happens in our daily life। happens in our daily life, ठीक है, कौन सी रिएक्शन हम देखते हैं जो केमिकल रिएक्शन है और हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं इनको। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो रेस्पायरेशन, ठीक है। रेस्पायरेशन में हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है बेटा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, जब इनहेल कर रहे हैं तो रेस्पायरेशन के दौरान हम क्या कर रहे हैं, जब ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को हम वहाँ से अपनी बॉडी से रिलीज आउट करते हैं, ठीक है। तो रेस्पायरेशन में भी क्या हुआ, O2 का कन्वर्जन हो गया है, ऑक्सीजन का कन्वर्जन हो गया है किसमें, CO2 में। तो रेस्पायरेशन एक कॉमन एग्जाम्पल है, ठीक है। सेकेंड बर्निंग ऑफ वुड, मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, बर्निंग ऑफ वुड, आप वुड की जगह कोई भी चीज़ ले सकते हो, ठीक है। बर्निंग ऑफ वुड की जगह आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, जैसे कैंपर, कपूर का जलना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। कपूर को आपने जलाया तो वो क्या हो गया, गैस बन के कार्बन में कन्वर्ट होके वो हमको जो है सिर्फ गैस मिलती है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ वुड या कैंपर वगैरह, ठीक है। थर्ड नंबर पे मैं बोलूँ तो हमारा जो डाइजेशन ऑफ फूड है,
डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेस्ट होना भी एक केमिकल रिएक्शन है। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स और कैटलिस्ट प्रेजेंस है जो क्या करते हैं, जो फूड मटेरियल हमने इनटेक किया है उसको कन्वर्ट करते हैं विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीज़ों में। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, एक सब्सटेंस से, जैसे हमने खाया, चावल खाया, दाल खाई, जो भी खाया, ठीक है, इनका देन बॉडी में जाके क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, और ये कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे फैट, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इन सारी चीज़ों में, ठीक है। देन रस्टिंग ऑफ आयरन कॉमन सा एग्जांपल है हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक, आयरन पे जंग लगना, ठीक है, ये भी एक केमिकल चेंज है। तो ये कुछ एक बेसिक से हमारे एग्जांपल्स हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में इस टाइप के एग्जांपल हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ एग्जांपल है जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, जैसे दूध से दही का बनना, ये भी क्या है, हमारा एक एग्जांपल है किसका, केमिकल चेंज का। यहाँ पे भी क्या होता है, एसिड के प्रेजेंस में जो मिल्क है वो क्या फॉर्मेशन करता है, वो कर्ड का फॉर्मेशन करता है। तो ये कुछ एक बेसिक एग्जांपल है जो हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन के कारण ही पॉसिबल हुए। अब हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन के जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, तो उस चीज़ को देखते हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, कंपोनेंट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। क्लियर। तो कंपोनेंट में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो वहाँ पे दो चीज़ें ज़रूर होती है। एक चीज़ जो होती है वो होती है हमारी रिएक्टेंट, और सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर से हो रही है तो वहाँ पे ये दो चीज़ें होंगी, एक होगा रिएक्टेंट, दूसरा होगा प्रोडक्ट। तो पहली चीज़ रिएक्टेंट क्या होते हैं, तो इसकी मैं बोलूँ विच टेक पार्ट इन रिएक्शन, विच टेक पार्ट इन रिएक्शन, रिएक्शन में जो पार्ट ले रहे हैं वही कहलाते हैं हमारे रिएक्टेंट्स। ठीक है, क्लियर है, अभी बहुत अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। ठीक, देन प्रोडक्ट क्या है, विच ऑब्टेन आफ्टर केमिकल रिएक्शन, या रिएक्शन बोलूँ मैं, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है वही क्या होते हैं, हमारे प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, या मैं बोलूँ जो कन्वर्जन हुआ है, रिएक्टेंट जो होते हैं वो कन्वर्ट होके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। रिएक्टेंट क्या होते हैं, ये कन्वर्ट होके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, जो कि प्रोडक्ट क्या हुआ, मतलब हमारा जो रिएक्टेंट से फॉर्म हुए, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस आर फॉर्म्ड by reactants, reactions of reactants। ठीक है, क्लियर है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, चलो एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि क्या है रिएक्टेंट और क्या है प्रोडक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं हम, सेम वही हमारा जो एक्टिविटी में बुक में जो दी गई है कि मैग्नीशियम की जो रिबिन है उसको हमको बर्न करना है एयर में, तो वही वाला हम रिएक्शन लेते हैं। अभी हम अनबैलेंस इक्वेशन ही लेंगे, देन हम उसको बाद में जब बैलेंस करना सीखेंगे तब हम उसको बैलेंस भी करेंगे। तो क्या किया मैंने, मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम का जो रिबिन है, मैग्नीशियम के जो स्ट्रिप है उसको मैंने बर्न किया ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, मैग्नीशियम को मैंने बर्न किया, अभी जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल में हमने देखे थे वही रिएक्शन को मैं लिख रहा हूँ। मैग्नीशियम को हमने बर्न किया ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, अभी ये इक्वेशन जो है अनबैलेंस है, मैं बता दिया बार बार, बैलेंस बाद में करना सीखेंगे हम इस चीज़ को। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कोई कन्फ्यूजन नहीं है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को समझने के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एरो के जो इस साइड वाला हिस्सा है, एरो के इस साइड वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है हमारा रिएक्टेंट। सिंपल सा,
एरो के जो इस साइड वाला हिस्सा ये होता है रिएक्टेंट, और एरो के इस साइड जो होता है ये होता है हमारा प्रोडक्ट। अब क्लियर हो गया होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। क्या अब लिखा है रिएक्टेंट के आगे डेफिनेशन में, विच टेक पार्ट इन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कौन कौन पार्ट ले रहा है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पार्ट ले रहे हैं, तो ये क्या हुए, दोनों रिएक्टेंट हो गए, ठीक है। और प्रोडक्ट में क्या लिखा है, विच ऑब्टेन आफ्टर केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन हुई और हमको क्या मिला फिर देन मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, MgO मिला, तो ये क्या है हमारा प्रोडक्ट है। या सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें ये इस चीज़ को, और हम तो क्या है, दिस आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शंस ऑफ रिएक्टेंट। इन दोनों की रिएक्शंस के कारण, मतलब इन रिएक्टेंट्स की रिएक्शन के कारण हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को क्या होता है। एरो के जो इस साइड वाला जो पोर्शन होता है वो होता है हमारा रिएक्टेंट, एरो के जो आगे जिस डायरेक्शन में एरो लगा है वो होता है हमारा प्रोडक्ट। तो होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अगर से पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।